अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। आई होप सो कि आप सब ठीक होंगे एंड अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। एंड वेलकम बैक टू माय चैनल मेक योर लाइफ इजी में आप सबको वेलकम करती हूँ। सो आप देख रहे होंगे आज की वीडियो जो है वो मैंने सारे जूते फैलाए हुए हैं। इसका ये मतलब नहीं है कि मैं आपको जूतों की कलेक्शन दिखाने जा रही हूँ। आज जो है ना मैं आपको बताऊँगी कि मैंने कौन सा जूता किस पर्पज़ के लिए लिया है, ठीक है। और साथ साथ मैं आपको भी बताऊंगी कि आपको जो है ना कौन सा जूता किस पर्पज़ के लिए यूज़ करना चाहिए, ठीक है। क्योंकि मैं बहुत सारी गलतियां अपनी लाइफ में कर चुकी हूँ, तो मैं चाहती हूँ कि आपको मैं अपनी वीडियो में ये जो है ना बताऊँ कि आप जो है वो कौन सा जूता पार्क के लिए लेके जाएँ, कौन सा जूता मॉल में लेके जाएँ, ठीक है। मेरा ख्याल है बहुत सारे लोगों को पता भी होगा, लेकिन बहुत सारे लोगों को नहीं भी पता होगा, ठीक है। लाइक मेरी तरह बहुत सारे लोग नासमझ भी होंगे। आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। वन बाय वन मैं आपको हर एक जूते के बारे में बताऊंगी, कौन सा जूता आप किस पर्पज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं। और एट दी एंड मैं आपको ये भी बताऊंगी कि आप अपने जूते को कैसे संभाल सकते हैं या कैसे उसकी केयर कर सकते हैं काफ़ी टाइम के लिए, ठीक है। सो लेट गेट स्टार्टेड द वीडियो। ओके, दिस वन इज़ द फर्स्ट कारपेट स्लीपर, ठीक है। ये मेरा जो है पहला जूता मैं आपको दिखा रही हूँ। इसको कारपेट स्लीपर कहा जाता है, जो कि कारपेट पे यूज़ किया जाता है और स्पेशली सर्दियों में, ठीक है। गर्मियों में तो ज़ाहिर सी बात है आपको यूज़ नहीं कर सकते हो। तो ये वाला जूता जो है मैंने 1500 का लिया था और ये मैंने लिया था G11 मरकज़ शाइन केमिस्ट से, ठीक है। ये जूता मुझे बड़ा अच्छा लगा था, सिर्फ इस हार्ड की वजह से बड़ा अच्छा लगा था, लेकिन काफ़ी सॉफ्ट भी और इसका मटेरियल भी बड़ा अच्छा है। अगर मैं लोकल मार्केट से लेती तो वो वाला मैंने लोकल मार्केट वाला भी यूज़ कर चुकी हूँ, लेकिन उसका मटेरियल इतना अच्छा नहीं था जितना इसका अच्छा, क्योंकि ये थोड़ा एक्सपेंसिव था जूता और ये काफ़ी टाइम तक चल भी जाएगा। मैंने ये स्पेशली सर्दियों के लिए और कारपेट पे मेरी बड़ी बीमारी है कि मैं जूता लेके फिर रही होती हूँ तो डांट पड़ती है। तो उससे बचने के लिए मैं क्या करती हूँ कि कारपेट की साइड पे रूम के जो जैसे ही एंटर होते हैं उसकी साइड पे जो है ना मैं ये जूता रख लेती हूँ, तो रूम में एंटर होने के लिए फिर मैं ये वाला जूता पहन लेती हूँ, ठीक है। तो ये क्या है, ये फर्स्ट जूता है मेरा कारपेट स्लीपर। तो ये वाला जूता आप भी जो है वो कारपेट के लिए यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और आजकल ये वाले बहुत आए हुए हैं। नेक्स्ट जूते की तरफ चलते हैं। ओके, दिस वन इज़ द सेकेंड शू, ठीक है, विच इज़ कॉल्ड पम्प्स। इसको हम पम्प्स बोलते हैं और ये जो है ना सर्दियों में हमें बड़ा काम आता है, ठीक है। क्योंकि सर्दियों में काफ़ी ठंड होती है, तो अब ओपन शूज़ तो हम पहन नहीं सकते, ठीक है। तो हमें पम्प्स लेना जो है वो हमारे लिए मस्ट है। और ये पम्प्स जो है ना वो हर एक के साथ चल जाते हैं, आपके कैजुअल ड्रेस के साथ भी चल जाते हैं, ठीक है। फॉर्मल ड्रेस के साथ भी चल जाते हैं, जीन्स के साथ भी, टाइट्स के साथ भी, सब के साथ ये जूते बहुत अच्छे लगते हैं। मैंने ये जूता जो है वो ECS से लिया था, ठीक है। ये आपको नज़र आ रहा होगा, ECS से मैंने लिया था और ये मुझे पड़ा था। ECS के जूते थोड़े एक्सपेंसिव होते हैं, मुझे 4500 का ये जूता पड़ा था। मुझे इस बक्कल की वजह से बड़ा अच्छा लगा, मैंने ये परचेज़ कर लिया। ये मेरा सेकंड जूता है और इस जूते को आप वही जीन्स के साथ, फॉर्मल ड्रेसेस के साथ, ठीक है, और जो कैजुअल ड्रेसेस हैं उन सब के साथ आप यूज़ कर सकते हो। जो सिगरेट पैंट्स होती हैं उसके साथ ये जूता बहुत अच्छा लगता है। तो अब थर्ड जूते की तरफ चलते हैं। अच्छा, अब हम जॉगर की तरफ आ गए, ठीक है। जॉगर्स जो है वो ज़्यादातर आपके वर्क पर्पस के लिए यूज़ किए जाते हैं और या फिर आप जो है किसी हिली एरियाज़ में जा रहे हो, ठीक है, ये पिकनिक मनाने जा रहे हो तो वहाँ पे जो है ना आपको जॉगर्स की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। ये जॉगर जो है मैंने बोरजान से लिया था और बोरजान में जो है वो ये मैंने आई थिंक कोई 2500 का ये जूता लिया था। और प्लीज़ काइंडली जो है वो हिली एरियाज़ में या पिकनिक मनाने के लिए कभी हील ना पहने, क्योंकि मैंने अक्सर ऐसे लोगों को देखा है कि वो जो है ना हील पहन के आ रहे होते हैं, ठीक है। थोड़ा सा अपने आप को कंफर्ट ज़ोन में, जहाँ पे भी जाएं कंफर्ट ज़ोन में रहें, ठीक है। चाहे आप शॉपिंग करें, चाहे आप पिकनिक के लिए जाएं, तो कंफर्ट रहेंगे उसी के अकॉर्डिंग जो है ना वो जूता वेयर करें, ठीक है। मेरा वीडियो बनाने का मकसद ये है कि मैं आपको बताऊंगी कि आप जो है वो किस पर्पज़ के लिए कौन सा जूता यूज़ कर सकते हैं, ताकि आप जो है ना वो कंफर्ट रहें, ठीक है। अब नेक्स्ट जूते की तरफ चलते हैं। ओके, ये कौन हील है, ठीक है। इसकी आप हील देख लें, अच्छी खासी बड़ी हील है इसकी। और ये जूता जो है मैंने मेट्रो कैश एंड कैरी से लिया था, जो I11 में मेट्रो कैश एंड कैरी है, ठीक है। वहाँ से मेट्रो की शॉप उसमें ओपन हुई थी काफ़ी अर्से पहले। ये जूता मेरा काफ़ी पुराना है, कोई 5 साल पुराना है और इसकी हालत देखें वैसी की वैसी ही है, ठीक है। और ये जूता आई थिंक, अब मुझे इसकी प्राइस याद नहीं है, मे भी ये 3500 का हो या फिर 4500 का हो, लेकिन मतलब मुझे ये जूता बड़ा अच्छा लगा था। और इस जूते को आप जो है ना वो शादी के पर्पज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं। लाइक आप जो है
लहंगा पहनते हो या फिर आप जो है वो लॉन्ग फ्रॉक्स पहनते हो, तो उसके लिए जो है ना ये जूता बेस्ट है, ठीक है। तो आपकी हाइट भी इससे अच्छी लगेगी और आपका ड्रेस की लुक भी बड़ी अच्छी आएगी। अच्छा, ये वाला जूता जो है मेरा मोस्ट फेवरेट जूता है सारे जूतों में से, ठीक है। ब्लॉक हील वाला जूता है, ये देखें, इसकी हील देखें। ये मैंने लिया था मेट्रो से, F10 मरकज़ में जो मेट्रो ओपन हुआ है वहाँ से मैंने लिया था, और ये 4500 का जूता था। और अच्छा, इस जूते को आप जो है पार्टी वेयर, ठीक है, या फिर किसी के फंक्शन में जाना हो, ठीक है, कोई भी सेलिब्रेशन हो, तो इसको आप सिगरेट पैंट्स के साथ भी पहन सकते हैं, बड़ा अच्छा लगेगा, और फ्रॉक्स के साथ भी पहन सकते हैं, ठीक है। ब्लॉक हील में आपकी हाइट बड़ी अच्छी हो जाती है, मतलब काफ़ी इंक्रीज़ हो जाती है आपकी हाइट, ठीक है। और ये देखें, काफ़ी मेरा ख्याल है कोई 5 इंच की तो है ये ब्लॉक हील, तो ये आपकी हाइट काफ़ी इंक्रीज़ हो जाएगी इससे। अच्छा, दिस वन इज़ माय सेकंड मोस्ट फेवरेट शू, ठीक है, और ये पंप हील है। इसको देखें, इसकी हील भी अच्छी खासी है, क्योंकि इसको पंप हील इसलिए कहा जाता है क्योंकि पंप्स के साथ साथ इसकी हील भी होती है, ठीक है। सो ये जूता जो है ना मैंने कमर्शियल मार्केट से लिया था, कमर्शियल मार्केट का जो मेट्रो है उधर से लिया था मैंने ये, जस्ट 1500 का, काफ़ी रीज़नेबल प्राइस में मुझे ये जूता मिल गया था। अच्छा, ये जूता ज़्यादातर टीचर्स यूज़ करती हैं, या फिर जो है वो जो ऑफिस गोइंग लेडीज़ होती हैं, ठीक है, या गर्ल्स होती हैं, तो ये जो है ना जूता उनके लिए बेस्ट है। और ये शलवार कमीज़ के साथ बहुत अच्छा लगता है ये जूता। ओके, ये वाला जूता जो है वो स्ट्रैप सैंडल्स कहलाते हैं, ठीक है। और मैं आपको बताऊं कि जो मोस्ट कंफर्टेबल जूता है ना वो ये वाला जूता है। मैं अपनी लाइफ में ये वाले जूते इतने को यूज़ कर चुकी हूँ, क्योंकि मुझे जो है ना बड़ा कंफर्टेबल लगता है कि अगर मैं टीचिंग करने जाऊँ तो भी मैं ये वाला जूता पहनती हूँ, या फिर मैं कहीं बाज़ार जाऊँ तो भी मैं ऐसा जूता पहनती हूँ, ठीक है। मैं कंफर्टेबल होती हूँ ऐसे शूज़ में। सो ये भी मैंने मेट्रो से लिया था, ठीक है। और अब इसकी प्राइस मुझे याद नहीं है, ठीक है। ऐसे मैं झूठ बोल नहीं सकती कि मैं आपको झूठ बताऊं कि इसकी प्राइस क्या थी, लेकिन ये जो है ना आई थिंक मुझे ये भी कोई 3500 का या 3000 का ही पड़ा था ये वाला जूता। इसको मैं काफ़ी यूज़ कर चुकी हूँ, इसी वजह से ये थोड़ा सा यहाँ से गंदा हुआ है, ठीक है। सो ये जो स्ट्रैप सैंडल्स है, मैं आपको मशवरा दूँगी कि अगर आपने शॉपिंग करने जाना है, ठीक है, या किसी मॉल में जाना है, तो मैं आपको ये वाला जूता रिकमेंड करूँ कि आप ये वाला जूता परचेज़ करें, स्ट्रैप सैंडल वाला, ठीक है। अच्छा, लास्ट में ये 2 जूते रह गए। मैं मतलब वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी तो इसलिए इनको जल्दी जल्दी बता देती हूँ। ये वाला जूता जो है वो आपका जो वेज होती है वो वाला जूता है, ठीक है, लेकिन ये विदाउट स्ट्रैप वेज वाला जूता है। और ये जो है ना ज़्यादातर आपके जो फ्लैपर्स वाले ड्रेसेस होते हैं, मतलब फ्लैपर्स जो आपके ट्राउज़र्स होते हैं ना, जो खुले ट्राउज़र होते हैं, खुले पाँचों वाले ट्राउज़र होते हैं, उनके साथ ये बड़ा सूट करता है ये वाला जूता, ठीक है। और ये भी मैंने मेट्रो से ही लिया था। मेरे सारे जूते तकरीबन मेट्रो के ही हैं। और ये वाला लास्ट वाला जो है ना खुस्सा जो है ना ज़्यादातर जो है ना आपके लॉन्ग फ्रॉक्स के साथ बड़ा ही अच्छा लगता है। ये मैंने लोकल मार्केट से लिया था, काफ़ी कोई सस्ता, मेरा हाल 350 रुपये का ये खुस्सा। और खुस्से इतने महंगे भी नहीं होते, लेकिन ECS में खुस्से काफ़ी एक्सपेंसिव होते हैं, और ये जो लोकल मार्केट के खुस्से होते हैं ना वो इतने एक्सपेंसिव नहीं होते, ज़्यादातर आपको 350 या 400 में मिल जाते हैं, ठीक है। सो ये आज की वीडियो थी। आई होप सो कि मेरा मैसेज आपको कन्वे हो गया होगा कि कौन सा जूता आप किस पर्पज़ के लिए यूज़ कर सकते हो। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा और बहुत सारा ख्याल रखें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। अच्छा, एट दी एंड मैं आपको ये बताना तो भूल ही गई कि आप अपने जूतों को कैसे जो है वो सिक्योर कर सकते हो, ठीक है। 4 मेथड आपको बताऊंगी। एक तो ये कि आपके पास जो जूता आप लेके आते हो, ठीक है, उसी बॉक्स में आप उसको रखो। या तो आप कहते हो कि मेरे पास जूते बहुत है लेकिन स्पेस कम है, तो आप क्या कर सकते हैं कि या तो आपके पास जो आप कपड़े लेते हो, ठीक है, जो कपड़ों के आपके शॉपर आते हैं, ठीक है, ऐसे जो बैग्स आते हैं, या फिर उन बैग्स को आप फेंको ही ना, ठीक है, इन्हीं बैग्स में अपने जूतों को कवर कर लो, ठीक है। या फिर आपके जो ट्रांसपेरेंट ऐसे जो है वो होते हैं बैग्स होते हैं, ठीक है, ये शॉपर होते हैं जिसमें आप अपने कपड़ों को पैक करते हो, तो इनको जो है ना आप अपने इसमें भी आप अपने जूतों को रख सकते हो, ठीक है। स्पेस अगर ना हो तो, ठीक है, अगर आपके पास स्पेस है तो आप बॉक्सेस यूज़ कर सकते हो। इसके अलावा
ये वाले जो बैग्स हैं ये लाइमलाइट का बैग है, ठीक है। मैंने इनको थ्रो नहीं किया, इन्हीं बैग्स में मैं अपने जूते रखती हूँ क्योंकि मेरे पास भी जो है ना स्पेस कम है और जूते ज़्यादा हैं। तो मैं क्या करती हूँ कि बॉक्सेस मैंने ज़्यादा नहीं रखे हुए, ज़्यादातर मैंने ऐसी बैग्स रखे हैं। इन्हीं बैग में मैं अपने जूते को जो है ना, सारे जितने भी जूते, एक एक जूता जो है ना मैंने हर एक बैग में रखा हुआ है। और जूतों के अंदर आप अगर शॉपर डाल देते हो, शॉपर नहीं सॉरी, जो आप न्यूज़पेपर है, ठीक है, न्यूज़पेपर डाल दो, ठीक है, ताकि उनकी जो हालत है वो ख़राब ना हो। या फिर आप जो है वो अगर पुराने आपके पास कपड़े हैं कोई भी, वो डाल सकते हो, ठीक है। सो मैं जो है ना ऐसे जूतों को सिक्योर करती हूँ। ये छोटी सी आपको टिप देनी थी या आइडिया देना था ताकि आपके जूते भी ख़राब ना हो, क्योंकि बड़ी महंगाई है। अपनी चीज़ों का ख्याल रखें और चीज़ों का ख्याल रखेंगे तो आपके पैसे भी सेव होंगे।